तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे, ठीक ना। तो बाबू अच्छे से होंगे तो झगड़ू चाचा को उठा ले और फुलटुनमा को उठा ले। फुलटुनमा के बाबू आज एकदम लूट होने वाला है, एकदम 2-3 नंबर का एग्जाम में आने वाला वो चीज बता रहे हैं। उठाओ उसको सुतले नींद में, ठीक है। जगह जल्दी कि संतोष सर का क्लास चल रहा है, जल्दी जल्दी जगह। आओ बाबू, आज हम सीखने वाले हैं एकदम आसान तरीके से बहुपद का पहचान। आसान तरीके से करवाएंगे बहुपद से पहचान, बहुपद का पहचान। घबराना नहीं है बाबू। एग्जाम में बहुपद सीखने के लिए 1 मार्क्स का आता है, बहुपद का घात 1 नंबर का आता है और बहुपद का गुणांक। तो यहाँ से 3 सवाल आ सकता है बाबू। तो आओ आज हम क्लियर कर लेते हैं 10-15 मिनट या 20 मिनट के वीडियो में। तो एकदम अच्छे तरीके से, एकदम दिक्कत नहीं होगा बाबू। अगर दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को डिसलाइक करके भाग जाना, ठीक ना। और नहीं तो बाबू वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आ गए एकदम VVI लेकर 10th क्लास का। नहीं तो जो सूतल है उसको उठा लो, उठा पगला, ये ले हंस रहा है, उठाओ जल्दी। नहीं उठ रहा है, पानी छोड़ मुंह पे। संतोष सर आ गए एकदम दौड़ल आ रहे, बाप रे बाप। बताओ तो 2 चक्का और उन्हें साइकिल छूट गया। तू लोग के चक्कर में उन्हें से आ रहे, अभी रात में वीडियो शूट दौड़ल आ रहे एकदम हथियार। नहीं तो आओ बाबू, आज हम देखते हैं एकदम बहुपद के आसान तरीका, बहुपद के पकड़ने का आसान तरीका। और देखेंगे, पकड़ लेंगे, एकदम प्यार करवा देंगे इससे। कैसे किसी से प्यार हो रहा था तो देख कर ही पकड़ा, हाँ दूर से देख लेता आदमी, फलनामा एकदम हाँ वही हो, हमारा आंख बताते वही हो। सही मैथ में बाबू एकदम देखेगा, बहुपद को क्लिक कर देगा। आओ, ठीक ना। तो बाबू बहुपद का पहचान करे आसान तरीका से। कैसे? देखो, सबसे पहले बाबू बहुपद को, ठीक ना, हम कैसे पकड़ेंगे कि बहुपद कौन है और कौन बहुपद नहीं है। उसके लिए बाबू सबसे पहले हम लोग चर और अचर जानेंगे। चर का मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझ लो आराम से, तुमको पता होना चाहिए। चर बाबू है बेराशि जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदलता हो। सपोज करो कि x, y, z ये सब का मान बदलता है। पता है तुमको कि x, y, z अल्फा, बीटा, गामा, थीटा ये सब का वैल्यू क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है। तो सिंपल सी बात, अगर हम आसानी वे में समझाएं तो बस ABCD का जो अक्षर होता है उससे चर कहते हैं। लेकिन ये केवल ABCD का अक्षर नहीं, वो राशि बेराशि जिसका मान बदलता हो। जैसे बहुआ रही, हम बहुपद पे आते हैं, पहले इसके बारे में समझा देते हैं। जैसे मान के चलो कि x का वैल्यू कभी कभी 5 आता है, x का वैल्यू कभी 4 भी आता है, x का वैल्यू कभी कभी 0 भी आता है। तो बाबू x का वैल्यू देखो तो x का मान बदल रहा है कि नहीं, 4, 5, यहाँ 0। तो बेराशि जिसका मान बदलता हो उसे चर कहते हैं, ठीक ना। जैसे चर की अगर बात करें तो सिंपल सी बात, x, y, z इतना ही डॉट डॉट मान लो, etc आदि, ये सबका सब क्या है, z है। ये x, y, z अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, ये सबका सब चर है। अच्छा, अचर क्या होता है बाबू? अचर, अचर क्या होता है जो समझो, 1, 2, 3, 0, -1, ये जितना भी नंबर है ना, जितना भी वास्तविक संख्या है ना, वो सबका सब अचर होता है। वास्तविक संख्या का वैल्यू नहीं बदलता। जैसे 4 बराबर कभी हम 5 नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 4 बराबर हमेशा 4 ही लिखाएगा, क्योंकि गुरु जी 4 बराबर हम ऐसे लिख देंगे, अरे पगला ऐसे लिख देंगे तो बतवा यही ना हुआ हो। 2 + 2 लिखो तो भी तो बतवा यही हुआ, लेकिन इसका वैल्यू नहीं बदलता, ठीक ना। देखो ये भी 4 है, इधर भी 4 है, मतलब 4 का हमेशा वैल्यू, मतलब 4 का कभी भी वैल्यू नहीं बदलेगा। लेकिन अचर का, चर का जो बाबू वैल्यू बदल रहा है, देखो तो ये जो कहानी है ये वाला, ठीक ना, वो अचर है। अचर बाबू बेराशि होता है जिसका मान नहीं बदलता, अचर बेराशि होता है जिसका मान नहीं बदलता। तो ये सारा का सारा अचर है, ठीक ना, और ये सारा का सारा चर है। चर क्या होता है? बेराशि जिसका मान क्या हो, बदलता हो। नहीं आज फलनामा, आज इन्ने मजा ले ली, कल उन्ना मजा ले ली। देखो तो एक से एक बार 5 से मजा ले लिया, और एक बार 1 से 4 से मजा ले लिया, और एक बार 0 से नहीं, चरतरफा मजा ले रहा है। तो जो चरतरफा मजा ले रहा है, ओनहू वाला, पश्चिमो टोला वाला, दक्षिणो टोला वाला से मजा ले रहा है, समझ रहे बात को, उसको बोलते हैं चर। आज जो एक से एकदम फिक्स है कि ना भैया हम एकदम फिक्स हुआ, हम एन्ना उन्ना हुआ, कनू से जोगाड़ सेट ना हुआ हमरा,
तो ओकरा बोलते हैं कोची अचर। कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। तो चर अचर बाबू अगर समझ गया तब बहुपद पहचानने से कोई नहीं रोक सकता है। हम है ना, हम है तो फिर क्या गम है, ठीक ना। अच्छा, तो अब आसानी वे में हम लोग समझाते हैं कि बहुपद होता क्या, बहुपद को पहचानेंगे कैसे। सबसे पहला बात देखो बाबू, बहुपद का पहचानने का, यहां से लिखते हैं बहुपद का, बहुपद होगा, बहुपद होगा यदि, एकदम एकदम तो लोग पकड़ लेगा, नहीं अगर बहुपद चिन्हने आया बाबू तो वीडियो को डिसलाइक मार देना। अगर नहीं समझ में आया तो आराम से बैठ रहो, नहीं तो लाइक करके एकदम जाओ और फिर बिहान होकर नींद उठा के झगड़ू चाचा को भी उठा लो और टुनपुनुआ को उठा लो, टुनमुनुआ के नींद में पानी मार के। अच्छा, बहुपद होगा यदि, बहुपद होगा यदि, यदि सब चीज बताते हैं। पहला शर्त, ए बाबू बहुपद होने के लिए कुछ शर्तें हैं, उस शर्त को मान लेते हैं और वही शर्त को ध्यान में रखेंगे एकदम आराम से। पहला शर्त क्या है बहुपद होने के लिए, कि चर का घात ऋण मतलब ऋणात्मक और भिन्न ना हो, भिन्न में ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी बताते हैं। चर का घात ऋणात्मक और भिन्न में ना हो, मतलब कि बहुपद होने के लिए चर का घात ऋणात्मक और भिन्न में ना हो। अभी बताते हैं, अब बताएंगे आराम से, बैठे रहो एकदम आराम से, भुंजा उंजा ले लो, एक बार फाँक लो, एकदम आराम से कहानी पढ़ो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, एकदम फ्री है कमेंट, उसका जवाब हम देंगे। अच्छा, नंबर टू क्या, चर हर में ना हो, चर हर में ना हो। तीसरा बात, चर का मतलब समझ ही रहा है, चर ये एक्स वाई वाला चर, ये एक्स वाई, चर रूट नहीं, चर रूट में ना हो। ए बाबू अगर ये तीनों रूल को फॉलो कर गया, पहला रूल चर का घात ऋणात्मक और भिन्न ना हो, फिर चर हर में ना हो, हर मतलब समझिए ना नीचे में, सब चीज बताएंगे। चर रूट में ना हो तब बाबू जो भी बीजीय व्यंजक हमारे पास होगा वो ऑटोमेटिक क्या में हो जाएगा, क्या में, बहुपद में। अब हम पहचानते हैं कैसे, जो देखो पहली बात, ए बाबू पहला बात यहां से पहले हम एक देते, देखो x+1। अब देखो, अब तुमको से पूछा कि x+1 ये बहुपद है कि नहीं, तो ये तीनों रूल को फॉलो कर गया, ये तीनों रूल को फॉलो कर गया तो समझो कि ये बहुपद है, और नहीं तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। एक भी रूल अगर इसमें से एक भी रूल, कोई भी एक रूल अगर इस पे लग गया तो ये बहुपद नहीं होगा। लड़की देखे जाऊं तो खाली का देखो, लड़की देखे गया आ खाली क्या चेहरा देखा, अरे बाप रे बाप सुंदर हो, अब तो हो तो शादी एकरे से, सुंदर अधिकतर छुछुंदर होता है, ये पता है कि नहीं। एकदम पूरा कर, बाप रे मक्खन निकलो, अब हम क्या करूं, अब पूरा डांस कर रहा। अरे पगला, सुंदर देखने के लिए तो बोला था रे कि लिखवा के देखी पढ़ले कि ना है, बोला है बढ़िया से ना बोला है, लड़ंकू है कि का है, और सुंदर देख के पूरा एकदम डांस कर रहा है कि अब तो सुंदर मिल गया, अब तो मजा होता है। सब रूल को देख में सब रूल के देखेगा ना हो, तो यहाँ पे तीनों रूल को देखना होगा। पहला रूल चर का घात ऋणात्मक और भिन्न ना हो, किसके लिए, बहुपद होने के लिए। बहुपद होगा यदि ये तीनों रूल को पालन करेगा तब। पहला, चर का घात ऋणात्मक और भिन्न में ना हो। तो देखो चर का घात, देखो चर का घात कुछ नहीं तो एक है, क्या ऋणात्मक है,
ओहो, क्या ऋणात्मक है? क्योंकि गुरुजी ऋणात्मक नहीं है, चर का घात कुछ नहीं तो एक है, ऋणात्मक नहीं है। चर हर में है, चर हर में नहीं है, हर मतलब बटा में नहीं है। चर रूट में है, चर रूट में ना होना चाहिए, यानी चर रूट में नहीं है। देखो चर रूट में थोड़े है, रूट में चर नहीं ना है। चर रूट में ना हो, नहीं है तो है चर रूट में, चर थोड़े रूट में है। इसका मतलब कि ये बहुपद है, बहुपद है। समझ में आ रहा था? वीडियो को लाइक करो, चला वीडियो को लाइक करो, ठीक है। हाँ ये बहुपद है। अच्छा अब हम तुमको बताते हैं, अब बताना x प्लस 1/2। एक मिनट आराम से मिटा लेते भैया, हड़बड़ाना नहीं है, समझ में आएगा। नहीं आएगा तो पगला वीडियो को डिसलाइक करके भाग जा, ध्यान से कहा लग जाएगा पगला। रोज के रोज चल रहा है भी आए तो हम आराम से, ठीक ना। देखो x 1 2 + 1। अब तू ही लोग बताओ बाबू, तू लोग मुस्कुरा रहा होगा, तू लोग मुस्कुरा रहा होगा, हम समझ रहे हैं, तू लोग समझदार है तो मुस्कुरा रहा होगा। इंक में फेंक देता हो, एक मिनट। हाँ ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं? ज्यादा पीलिया लगता है, ज्यादा पीलिया समझ रहा है ना, बाहर फेंक रहा है ये वाला इमेज। हाँ यहाँ देखना, बताओ बाबू ये बहुपद है कि नहीं? कहो कि गुरुजी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का घात ऋणात्मक और भिन्न में ना हो। बहुपद होने के लिए चर का घात माइनस में, चर का घात, घात का मतलब होता है पावर, घात का मतलब होता है बाबू पावर, पढ़ा होगा घात। अच्छा चर का घात ऋणात्मक और भिन्न में ना हो। देखो भिन्न में ना हो, ऋणात्मक तो नहीं है लेकिन भिन्न में हो गया। देखो बहुआ बहुपद होने के लिए भिन्न में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो भिन्न में हो गया, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि x के पावर कोची में आ गया, भिन्न में आ गई। और जैसे ही x के, क्योंकि देखो चर यही है ABCD का अक्षर चर, तो चर के पावर आ गया बट्टा में, जैसे ही बट्टा में भिन्न में आ गया बहुपद नहीं होगा। मतलब बस एक ही बात याद रखना है, बहुपद तभी होगा जब चर का पावर ऋणात्मक और भिन्न में ना हो, लेकिन ये तो भिन्न में हो गया। फिर उसके बाद चर जो है ना, चर वो बटा में ना हो। जैसे यहां पर देखो 1/x + 1, क्या ये बहुपद है? क्योंकि गुरुजी बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है बाबा, नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि चर रूट में ना होना चाहिए बहुपद होने के लिए। बहुपद होगा यदि चर रूट में ना हो, लेकिन चर हर में ना हो, लेकिन इस चर कोची में आ गया, हर में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। अच्छा फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और लेते हैं, एक और बोलते हैं। ये भी बताना कि √x + 1 अब प्लस x, पहले आराम से x + 1, क्या ये बहुपद है? कहो कि गुरुजी ये बहुपद नहीं है बाबा, नहीं है। कमेंट करो नहीं है बहुपद। क्यों नहीं है? क्योंकि चर रूट में ना हो बहुपद के लिए, लेकिन चर तो रूट में आ गया। हम बोले कि तीनों में से कोई एगो अगर लग गया, तीनों में से कोई एगो आ गया, चर का घात ऋणात्मक और भिन्न ना हो बहुपद होने के लिए, लेकिन ये तो हो गया, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है बाबू? क्योंकि बहुपद होने के लिए चर का घात ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक और बटा में नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए, और चर बटा में नहीं होना चाहिए। बटा मतलब क्या? हर में। देखो तो चर हर में ना हो, तो बाबू ये बहुपद अभी और पकड़ेंगे, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट लो, हम यहाँ पे अभी और पहचानने का तरीका बताएंगे, ठीक ना। एकदम आज सिखा कर ही भेजेंगे, आज तो एकदम हो जाएगा गर्दा के मार, बोलो गर्दा के मार पर्दा पे। चलो तो यहाँ पे हम इसको रफ कर लेते हैं। अभी हम तुरंत एक क्या कर लेते हैं बउआ, ठीक ना। देखो अभी हम तुरंत यहाँ पे और पहचानने का तरीका बताते हैं यहाँ पे, ठीक ना। ये चल इसे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको आराम से।
ठीक ना। अच्छा कॉपी में रख लेना ना, अभी तुरंत पूछेंगे बउआ रे बहुपद है कि नहीं। नहीं आराम से समझ में, एकदम आराम से समझना बाबू। यहाँ से 1 मार्क्स हमेशा एकदम फिक्स। देखो हम यहाँ पे फिक्स चीज बता रहे हैं, एकदम जो एग्जाम में आएगा एकदम पूरा नोट करके देखो और एग्जाम में बैठ के देखना। अगला कहीं फिर तो लेके ये तो मजा आ रहा। हाँ अब यहाँ पर देखना है बाबू, अब हम तुमको से और बोलते हैं। देखो बताओ तो ये बहुपद है कि नहीं। x प्लस x के पावर 5 प्लस 1 ये बहुपद है कि नहीं। कहो कि गुरुजी ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि चर के पावर, देखिए चर के पावर ऋणात्मक नहीं है, भिन्न में नहीं है, भिन्न में नहीं है देख लो, और नहीं चर रूट में है और नहीं चर बटा में, बटा मतलब हर में। तो इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है, बहुपद है। अच्छा अब यहां पर ध्यान दो, ये बहुपद है। अच्छा अब हम तुमको से बोलेंगे कि 1/2x के पावर 5 प्लस 1 ये बहुपद है कि नहीं। कितना बच्चा जानते हैं इसको क्या बोलेगा कि गुरुजी बहुपद नहीं है। हाँ हमको तो हंसी आ रहा है। कितना बच्चा कहेगा कि बहुपद नहीं है, कहेगा कि गुरुजी तो बट्टा में आ गया। अभी बताए थे क्या कि बट्टा में नहीं। अरे पगला हम क्या बताए थे कि चर बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए। बहुपद होने के लिए चर रूट में नहीं होना चाहिए। अचर की बात हम कभी नहीं बोले हैं। यहाँ पे क्या है, अचर है ना हो। तो यहाँ पे देखो देखने का, देखने के लिए बोला कि जो लड़की देख के आ। मम्मी घर से बोली कि लड़की देख के आ, छोटका भाई के बड़का भाई का शादी हो रहा है। अब छोटका भाई अपन जोगार में लड़की के छोटकी बहने के देख के आ गया है। मम्मी छोड़ ना करा, हमने शादी कर, पूरा खुश है। देखने के लिए तुमको किसको बोला गया था? चर को देखने के लिए बोला गया था। तू ध्यान लगे अचर पर। जैसे कैमरा वाला देखना, कैमरा वाला लड़का लड़की पे फोकस नहीं करता। वो कभी देखना शादी में, कभी क्या चीज लगन का दिन अभी देख ही रहा होगा, लड़का लड़की पे उतना फोकस नहीं करेगा। और जितना कि अगल बगल रहेगा ना, जयमाला के बाद एन्ने मारेगा फोकस, उन्ने मारेगा फोकस। जिस पे फोकस करना उसको पर फोकस ही नहीं कर रहा है। आप फोकस कर रहे हैं अन्य होने पर, बता कैमरामैन के देखो, कैमरामैन का रोल यहाँ पे निभाता है। तो वैसे मत देखना है पगला। ये 1/2 है ना, तो 2 क्या है, 2 क्या है, अचर है। अचर के बारे में कुछ कहे थे हम, कॉपी निकालो अभी पीछे भी यहाँ पे मिटा रहे। चर रूट में नहीं होना चाहिए, सॉरी चर बटा में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो अचर है, ये तो बटा में होगा। इससे क्या मतलब है? लड़की से ना हमको मतलब लड़की की बहन पागल है, लड़की के बहन खूबसूरत है, हमरा का मतलब भले कभी कभी घुमा दे जाती पगला दशहरा के मेला में, नहीं ध्यान दे यार। तो ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन देखने में लग रहा था कि नहीं है, बहुपद है। कितना को ये गलती कर देता। अच्छा एक बात और देखो, एक बात और यहाँ पे देखना। हम तुमको से बोल दे कि 1, ये तो हो गया, ये बहुपद है। अच्छा हम तुमको से बोल दे √2 x 5 प्लस 1 ये बहुपद है कि नहीं। अब कितना बच्चा फिर बोला है कि बहुपद नहीं है। हमको पता है कितना बच्चा बोलेगा कि बहुपद नहीं है, कहेगा कि गुरुजी तो रूट में आ गया। ये पगला हम केकरा देखने के लिए बोले थे, चर रूट में नहीं होना चाहिए। बहुपद होने के लिए चर रूट में नहीं होना चाहिए। बहुपद होने के लिए चर, देख लो अभी कॉपी में अभी स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसमें देखो चर की चर्चा हो रही थी, अचर की चर्चा नहीं हो रही थी। और यहाँ कौन रूट में है, अचर है। तो अचर से हमको लेन देन नहीं है, इसलिए ये बहुपद है। बहुपद है, जिससे लेन देन है उसी से ना लेन देन करेंगे। हो फलना से क्या मतलब है, जो मेरा है उसके लिए ना सोचेंगे, ओकरो बारे में सोचे, ओकरे बारे में सोचे। हाँ तो ये बहुपद है क्योंकि ये रूट में है, इससे कोई मतलब। लेकिन अगर वही x रहता, अगर चर रूट में होता, तब ये बहुपद नहीं होता। तो बाबू वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। बहुपद ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। बात समझो, बहुपद के एकदम आसान तरीके से बहुपद नहीं है। अब एक बात और समझो, कितना बच्चा और यहाँ गड़बड़ करता है क्या। तुमको से बोले बाबू
कि बताओ बताओ ये बहुपद है कि नहीं। 8 8 जो है वो बहुपद है कि नहीं। कितना बच्चा बोलेगा कि गुरुजी 8 में तो चर है ही नहीं, तब बहुपद कहाँ से होगा। बहुपद के लिए तो 3 रूल बताए थे आप, इसमें चर तो नजर ही नहीं आ रहा है, तो हम तो चक्रिया रहे हैं कि बहुपद होगा कि नहीं। बाबू हम तुमको बताना चाहेंगे कि ये जो 8 है ना, 8 7 यानी जितना भी कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं अचर हिंदी में, वो सारे बहुपद होता है, उसको अचर बहुपद कहते हैं। जैसे हम तुमको बताते हैं कैसे, अभी रूल को फॉलो करवाते हैं, घबराना मत। ये 7 कितना बच्चा बोलता है 7 8 7 1 2, यानी कि जितना भी वास्तविक संख्या, ऑल वास्तविक संख्या, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑल रियल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियस, बट वो पोलिनोमियस मतलब बहुपद, वो बहुपद क्या कहलाएगा, अचर बहुपद। लिखवाएंगे। देखो इस 7 बहुपद है कि नहीं, क्योंकि गुरुजी हमको पता ही नहीं चल रहा आवत है कि जात है, हमको तो पता नहीं चल रहा है कि बहुपद है कि नहीं है। देखो बहुआ रे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 7 1 को लिख सकते x के पावर 0, 1 का वैल्यू लिख सकते x के पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम 7 को 7x के पावर 0 लिख सकते हैं। और बाबू x के पावर 0 क्या ऋणात्मक है, नहीं। क्या x रूट में है, नहीं। क्या x बटा में है, बटा मतलब भिन्न में है, नहीं। भिन्न मतलब वो हर में, x हर में है, नहीं। इसका मतलब कि ये बहुपद है, ये तो बहुपद के गुण को फॉलो कर गया, यानी बहुपद है। तो इसका मतलब कि बाबू सभी वास्तविक संख्या बहुपद होते हैं, नोट कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया है कि 2 बहुपद है कि नहीं। कितना बच्चा इसको बोलता है कि बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद अगर पहचान भी गए तो इसके बारे में आप बढ़िया से ध्यान रखिए, ये बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते इतना के फॉर्म में, और इतना के फॉर्म में लिखने का मतलब है कि x का पावर, यानी तीनों रूल, जो अभी तीनों रूल लिखवाए ना, वो तीनों रूल को फॉलो कर चुका, मतलब रूट में नहीं है, ठीक ना। हाँ, तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना बाबू। अच्छा, अब एक बात और समझो, अब हम तुमको से बोल दे कि चलो ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है कि नहीं। एक मिनट, ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है कि नहीं। अब कितना बच्चा कहे कि बहुपद नहीं है बाबू, नहीं है गुरुजी, 4 के पावर माइनस में, ये पगला सॉरी अचर के पावर कोची में है, अचर के घात माइनस में, मतलब ऋणात्मक है। अचर को नहीं देखना है, चर को देखो। हमको फलना से काम मतलब है, हमको अपना आदमी से मतलब है ना। हम दुनिया को देखे के चक्कर में बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिला कोई, अपने आप में झांक कर देखो, मुझसे बुरा ना कोई। हम दुनिया को काहे देखे, अपने आप को देखेंगे। हमको जिसको देखना है उसे देखे। पत्नी कितनी सुंदर हो जाए तो अपना पत्नी को नहीं देखेगा आदमी, बाहर निकले, अरे हाँ ये बढ़िया है, हैं? हमको देखना है, चर को देखना है। किसको देखना है, चर को। चर का पावर कोची है, चर क्या है, चर के पावर धनात्मक है, यानी चर के पावर ऋणात्मक नहीं है, बटा में है, भिन्न में है, भिन्न में भी नहीं है, चर बटा में भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये बहुपद है, अचर है। अचर के पावर कुछ भी रहे, अचर कुछ रहे, हमको अचर से मतलब नहीं है, यानी ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। यानी कि बहुपद क्या कौन हो सकता है बाबू। पहला बात यह है कि रूट वाला बहुपद नहीं होगा, ये नहीं होगा बहुपद। दूसरा, अगर ये x, ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर तीसरा, अगर ये बटा रहेगा तो भी नहीं रहेगा, अगर माइनस में पावर रहेगा, ये सबका सब बहुपद नहीं है, ये सब बहुपद नहीं। मतलब किसी भी बीजीय व्यंजक में ये टर्म दिख जाए तो बहुपद नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है ना बाबू। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो लगले, ठीक ना, क्योंकि ऐसा ही मिलेगा एकदम फैक्ट मस्ती वाला, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और देखो, यहाँ पे एक बात और देखना, तुम लोग को क्या देखना है, जो देखो समझना, ठीक ना। अब यहाँ पे देखना क्या है बाबू, हम और बताते हैं, अभी और बताने की कोशिश करते हैं। जैसे हम तुमको से बोल दें कि
एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 और 1 अपॉन एक्स प्लस 2, क्या ये बहुपद है? जल्दी बताओ, क्या ये बहुपद है? तो कहो कि गुरुजी ये बहुपद कितना बच्चा बोला कि है, लेकिन नहीं है। नहीं नहीं, समझदार हो गया कि बोल रहा है कि नहीं गुरुजी हम तो बोले कि बहुपद नहीं है। नहीं है, 1/x आ गया ना, ये बटा में आ गया ना। कौन बटा में? 4 बटा में आ गया। कहो कि गुरुजी ये सब तो पावर में, ये सब तो बटा में नहीं है। ए बाबू, एक आदमी अगर पूरे जमात में, ये सब बहुपद है, लेकिन ई वाला चीजवा एकरे में ना ऐड है। एक खराब आदमी सबको खराब करता है, एक सरल प्याज सबको सरल प्याज कर देता है। इसी कारण बाबू ओवरऑल बहुपद नहीं है। एक के कारण देखो बटा में आ गया ना, बटा में नहीं होना चाहिए। चर जो है बटा में नहीं होना चाहिए, लेकिन चर कोची में आ गया, बटा में। बटा मतलब ये ठीक ना, चर जो है हर में आ गया। तो चर हर में आने से कारण सबका सब बर्बाद हो गया, इसलिए बोलते संगत का प्रभाव पड़ेगा। एकरा चक्कर में बेचारा सब बर्बाद, एक के चक्कर में सब बर्बाद हो गया, ठीक ना। तो इसका मतलब कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। सही बात को ना, ये बहुपद नहीं है। अच्छा, तो ये कहानी था बाबू, इतना दूर ये बहुपद नहीं है। तो यानी कि बहुपद को हम लोग अब आसानी से पकड़ लेंगे। तो तुमको ना हम यहाँ पे 4 गो ऑप्शन देते हैं, 4 गो में आपको ये बताना है बाबू कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है, ठीक ना। तो चलो हम यहाँ पे पहचानना है कि कौन बहुपद नहीं है। निम्न में देखो 2 तरीका से पूछ सकता है एग्जाम में, पूछेगा कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। निम्न में ये होमवर्क है, निम्न में फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, कमेंट में इसका जवाब देना है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? नहीं है, पहला ए ऑप्शन, ए बी करके ऑप्शन देना है, केवल ए बी कर देना है ऐसे। कौन बहुपद नहीं है? ए बी में है, ये 2 है √2, बी में है 1/2x के पावर 4 और x के पावर माइनस, सी में है 0 और डी में है -2x, डी में है -2x। यानी ए में ये है √2x 5 और बी में 1/2 x के पावर 5 प्लस x के पावर -1, सी में है 0 और डी में है -2x। ये 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन करेक्ट है? तुमको बाबू केवल ऑप्शन देना है कि सी बी ए ऐसे करके तुमको बताना है कि कौन इसमें राइट है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें बताना है कि कौन बहुपद नहीं है, ये कमेंट करके बताना है, ठीक ना। अच्छा चलो हम लोग अब देखते हैं बहुपद का कुछ प्रकार होता है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक ना। अच्छा तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अभी और इसको बनाकर जल्दी बताना। केवल ऑप्शन में बताना है, सब बच्चे को कमेंट करना है, तब ना हमको पता चलेगा कि पढ़ा कि नहीं, जाना कि नहीं है। खाली ऐसे सूखले सूखले निकल जा रहा है तिरछा गली से, तिरछा गली से नहीं ना निकल रहा है हो। देखो अब यहाँ पे देखना है तुमको, क्या देखना है? बहुपद का प्रकार। तो बाबू बहुपद का प्रकार, एक बात तो एकदम फिक्स रखना कि एक बात और पूछता है, स्टार करके लिख देना ये वाली चीज। सारा चीज भी आई डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा, डायरेक्ट एग्जाम में। अगर हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर चैप्टर पढ़ा तो डिटेल चर्चा करते चैप्टर पे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केवल एग्जाम में जो आएगा ना VVI इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम 100% गारंटी है कि आएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको बाबू एकदम आराम से लिख लो, अलग कॉपी में एक कॉपी इसका बना लो, एकदम लिख लो VVI और एकदम जाके लड़ाओ, एकदम पक्का लड़ जाएगा। देखो बाबू एक ये चीज तो हो ही गया पहले बात। अच्छा एक काम करो, प्रकार से पहले हम लोग, ठीक ना, प्रकार से पहले हम लोग एक चीज और पढ़ लेते, बहुपद का घात पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद और चीज बताएंगे, ठीक ना। बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात, ये तो एकदम आता है बहुआ, अरे बहुपद का घात, बहुपद का घात तो एकदम आता है। ए बाबू बहुपद का घात क्या होता है जो समझो,
बहुपद में उपस्थित चर के घात, एक मिनट, बहुपद में उपस्थित चर के सबसे बड़ा घात को एकदम बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद में उपस्थित सबसे बड़ा घात को बहुपद का घात कहते हैं। नहीं समझ में आया? समझाते हैं हम कहला। देखो ए बाबू, x5 + 10x + 1 ये बहुपद है कि नहीं? बिल्कुल बहुपद है। तो जब ये बहुपद है बाबू, तो अब देखो कि बहुपद में क्या बोला, बहुपद में उपस्थित चर के सबसे बड़ा घात, चर के सबसे बड़ा घात, चर के सबसे बड़ा घात क्रम में कौन है? देखो तो सब चर के सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा आदमी कौन है? गांव में सबसे बड़ा आदमी का ही नाम होता है। तो इसमें जो पावर सबसे ज्यादा होगा ना, वही बहुपद का क्या होगा? घात होगा। तो यहाँ पे घात की अगर बात करें तब 5 हो जाएगा, हो जाए कि नहीं? अच्छा, इसी प्रकार से हम बोले कि चलो बताओ ये बहुपद का घात कितना है, केवल घात पूछ रहा, तो इसका घात बाबू देखो तो 1 है, क्योंकि गुरुजी इसका, तो इसका कहाँ से? देखो चर के घात देखना है, बहुपद में उपस्थित चर के सबसे बड़ा घात, तो चर के यहाँ पे सबसे बड़ा घात यही है, ठीक ना? तो ये बहुपद का घात हो गया, ठीक है बाबू, अच्छी बात है। तो ये बहुपद का यहाँ पे क्या हो गई? घात हो गया, ठीक ना? चर, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो एक बात और यहाँ पे नोट करके एक चीज और लिख लो, नोट करके एकदम VVI चीज। ये बात समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो तो जल्दी से फटाफट। कौन चीज? ये चीज जो सबसे बड़ा घात होगा बहुपद में, सबसे बड़ा। जैसे यहाँ पे अगर बोले, तुम ही लोग बताओ, ए बउआ तुम ही लोग बताओ, x के पावर 10 + 1, इसमें बहुपद में घात क्या होगा इस बहुपद का? तो कहो कि गुरुजी घात होगा इस बहुपद का 10, बहुपद का घात 10 हो गया, क्योंकि ये पूरे में सबसे बड़ा ये है, तो वैल्यू इसी का होगा ना। हो, इसका वैल्यू गया, बताओ कहीं पे गया और सुंदर लड़की बैठल है, एगो सुंदर लड़की है, हम उसको से जगह से देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, पूरा गौर से देख रहे हैं, एक बार ओकरे के बाद एक बार सुंदर लड़की आ गया, तब उसको छोड़कर इन्ने ध्यान देंगे, अब इन्ने मलाई आ गलो, जखनी उन्ने से ध्यान देते अब इन्ने ध्यान देंगे। मतलब कि बउआ रे, इस बहुपद में 5 राजा था, 5 सुंदर था, तो 5 हो गया, और एकरा में कौन बड़ा हो गया? ई। तब एकरा छोड़ो, एकरा मत देखो, एकरा देखो, और फिर ओकरो से बढ़िया कोई और आ गया तो उन्ने छोड़ इन्ने छोड़। लड़का के क्या काम है? इन्ने देख उन्ने देख, यही तो करता है ना। तो वही काम है यहाँ पर भी, मैथ में भी, बहुपद के घात में जो बड़ा रहेगा ना चर के घात, वही बहुपद का क्या होता है? घात कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? नोट करके एगो बात लिखना है, नोट, NOT, क्या VVI सवाल है, नोट करके। एक घात वाले बहुपद को एक बार एकदम सारा VVI है बउआ, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ये तो हर बार आता है, रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एक घात वाले बहुपद को 4 गो अक्षर रहेगा, रैखिक बहुपद। और 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को, ये आता है 2 घात वाले बहुपद को द्विघात क्या बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। और 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं बाबू? रैखिक बहुपद। जैसे देखो ये रैखिक बहुपद था क्योंकि इसका घात 1 था, ठीक ना। और इसका अगर एग्जाम्पल ले तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये, ठीक ना। कुछ भी ले सकता है लेकिन घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिक्कत नहीं। गर्दा के मार पर्दा पे,
ठीक है, तो समझ में आ ही रहा बाबू, समझ में आ रहा है ना? नहीं तो कमेंट करो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को डिसलाइक करके जाओ। और जब समझ ही में नहीं आया तो काला की पड़ेगा मेरे पास। बउआ रे एनर्जी रात में देख, रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, भर दिन में बिजी रहते 11 12 JU के पढ़ाने में। बता बेस्ट है, तू लोग के लिए खाली बता रहे। 10th क्लास को बहुत कम पढ़ाते हैं, लेकिन मजा लो, मजा लो 10th क्लास का, जब आ गए तो मजा लो, मिल रहा है तो लूट ले। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ही देख लेते हैं। ये सब तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इन्हें की मिटा देना, स्क्रीनशॉट मत लेना, सब बार नोट कर दो, नोट करते रहो। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक। ए बाबू, बहुपद का गुणांक क्या होता है? ले बहुपद का गुणांक क्या होता है? मलाई क्या होता है? मलाई। बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं? पानी पीले का हो, प्यास लग गया। बहुपद का गुणांक, बहुपद में ए बाबू, बहुपद में गुणा के साथ बहुपद में, सॉरी बउआ रे, बहुपद में चर के साथ गुना वाले संख्या को या अंक को बहुपद का शून्यांक कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुपद में चर के साथ गुना वाले अंक के, कोई गुरुजी नहीं समझ में आया, हम क्या लगे, हम क्या समझाएंगे अभी 1 मिनट में। देखो, बहुपद में चर के साथ गुना वाले अंक को बहुपद का गुणांक कहते हैं। सिंपल सी बात। देखो 3x² + 1, अब तुमको से पूछेगा कि x² का गुणांक है, x² का गुणांक। तो देखो x² के साथ गुना वाला अंक कौन है? x² के आगे कुछ, दोनों के बीच में गुना है, तो इसके आगे कौन है? गुना में कौन है? 3। तो x² का गुणांक 3 है। कितना है? 3 है। अगर तुमको से बोल दे कि पाई, ये बार बार आता है एग्जाम में, इसलिए हम ज्यादा बता रहे हैं, ठीक ना? अच्छा, ये पाई x⁵ + 1 बोला है कि x⁵ का गुणांक, तो बोलना बाबू पाई है, क्योंकि x⁵ के आगे क्या है? पाई है, ठीक ना? अच्छा, एक और बता, देखो ये अलग चीज है, देख लो गुणांक, सारा चीज एक चीज है, उतारते रहो एकदम VVI पगला, अब नहीं तो कब नहीं, लूट रहा है, उठा जल्दी, पानी मारो का पर झोंक, फुलटुनमा को उठाना है, फुलटुनमा को। तो गुरुजी फुलटुनमा कौन है? समझ ही रहा है तो फुलटुनमा उठा जल्दी करा, कहो कि VVI चल रहा है, लूट ले, साइकिल बिक क्यों नहीं, 2 चक्का बिक क्या है, दौड़ ले एकदम छत्ता पर चढ़ के बनाने वीडियो, फिर अपने निकलेंगे एकदम। एक क्लास अभी और है, एक बाद ऑफलाइन पगला के, रात में चलता है 10 बजे तक वीडियो, सॉरी 10 बजे तक क्लास चलता है, एक बाद बताओ खाली VVI लूट ले, नहीं मिल रहा है तो लूट ले, नहीं तो पछताएगा। एक बार गया तो फिर पछतावा आ जाएगा, छूटेगा तो। अच्छा, अब हम तुमको बताते हैं कि यहाँ पे बताते हैं, देखो -5x⁵ और x2 + 1, तुमको से बोले कि x⁵ का गुणांक कितना होगा, तो बोलना कि x⁵ का गुणांक हो जाएगा x⁵ के आगे वाला -5, लेकिन हम बोल दे कि x² का गुणांक कितना होगा, x² का गुणांक, तो x² के आगे कुछ नहीं तो कुछ ही बहुआ 1, कुछ नहीं तो 1 है, तो x² का गुणांक हो जाएगा 1, हो जाएगा कि नहीं? अच्छी बात है। अब हम तुमको से बोल दे, अब क्या हो गया, मतलब x² के पूछेंगे तो इसके वाला x² के गुना वाला अंक, और x⁵ का गुणांक कितना? -5, ठीक ना? तो ये गुणांक का फंडा था, ठीक ना? तो बाबू हम क्या क्या सीखे, और अचर बहुपद तुमको बताए। अचर बहुपद अगर पूछ दे बाबू, अचर बहुपद, तो देखो यही ना बताए थे, जैसे ये 2 क्या है? अचर बहुपद है,
तो इसका घात कुछ नहीं तो 0 होता है, यानी अचर बहुपद बे बहुपद जिसका घात 0 हो, जिसका घात 0 हो उसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। नोट कर लो, जिसका घात 0 हो। बे बहुपद जिसमें चर का घात 0 हो उसे बहुपद का, ठीक ना, क्या बोलते हैं। हाँ अच्छा, यहां से एक होमवर्क फिर आओ देते हैं, इसमें से भी होमवर्क देते ताकि बनाया करो, ठीक ना। अच्छा इसको मिटा लेते हैं बाबू, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, इस सबको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक ना। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहो। एक बात और बताए बउआ, कितना बच्चा देखो मिस्टेक क्या करता है, बहुत बड़ा बड़ा बरंडर बंडर मिस्टेक करता है, पगला बरंडर मिस्टेक करता है। ये सब तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। देखो होमवर्क अगर बात करें हम होमवर्क की, तो तुमको पहचानना है, निम्न में घात बताएं, घात बताना तुमको, निम्न बहुपद का, निम्न बहुपद का घात बताए, घात बताना है। देखो घात, ए बाबू तुमको से वो पूछते हैं अभी 1 मिनट में कि x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 प्लस x के पावर 1 बटा माइनस 1, बता दो इस बहुपद का घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा, बता दो जल्दी। अब कितना बच्चा बोला कि गुरुजी यही में बड़ी चीज है, अभी तो बताएं कि जो पावर में ज्यादा होगा वही बहुपद का घात हो जाएगा। रे पगला गलत, रे गलत, कहोगे गुरुजी कैसे, अरे पगला पहले देखो ये बहुपद है, अरे बहुपद नहीं ना है, अच्छा बहुपद है ये नहीं तो घात कहां से, पगला जब ये देखो ये बहुपद है, ये तो पावर में क्या आ गया, देखो तो पावर में माइनस आ गया ना, पावर के x के घात में ऋणात्मक आ गया ना, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो जब ये बहुपद है ये नहीं है तो इसका घात होगा, हो नहीं होगा। कोई तुमको से पूछेगा के हो शादी होलो, तो तू बोलना कुछ ना, शादी उदी कहाँ हो ले, शादी तो होबे नहीं करे, और अगले ही क्षण फिर से पूछे के हो फलनामा, के गो बाल बच्चा हो, तो तुम मार के दाल में कुछ बोलता है, आग में घी डाल दिया ना, हो शादी होबे नहीं किया है तो बच्चा कहाँ से होगा, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं है पता। बहुपद है ये नहीं है, बहुपद है ये नहीं है तो घात कहाँ से होगा पापा, कहाँ से होगा, हम क्या करो, दिमाग ना हो, मार दे बच्चा की 5 बहुपद है, बवाल हो जाएगा, ऐसे बात मत बोलना, क्योंकि शादी ना होने वाला आदमी ऐसी घुसियार रहता है निटम, सबके शादी वाला हमारा शादी ना हो रहा ले, और यही में बोल देगा कि एगो बाल बच्चा होता है तो फेंक देगा नदी में, नहीं अच्छा तो बउआ रे ये बहुपद का घात नहीं है, तो एक काम तुम लोग बता, तुम लोग बता के लाना हमको कि इसका घात कितना होगा, इसका घात बहुपद इतना का घात बताना तुमको, x 5 प्लस x 15 प्लस 1, इसका घात बताना है, घात इसका बताना है, ठीक ना, ऑप्शन में इसका घात बताना है, इस बहुपद का घात बताना है, तो समझ में आ रहा होगा बाबू। तो हम लोग बाबू बहुपद के पहचानने का तरीका सीख चुके हैं, ठीक ना, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का गुणांक क्या होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बोलते हैं, क्या बोलता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग फंडा को समझे, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये सारे समझ में आया होगा। ये समझो कि 2-3 नंबर तुम्हारा फिक्स हो गया इस चैप्टर से, बहुपद से, लेकिन ये बहुपद में अभी और एक लेक्चर और बचा हुआ है, बहुपद का शून्यन, जो कि एकदम फिक्स है, वो कल हम बताएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा, तो एकदम बने रहना वीडियो में बाबू, एकदम भागना नहीं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब हम डालेंगे ना तो फिर से एकदम क्लिक करके मजा ले लो, ठीक ना। तो मजा नहीं छोड़ना है, मजा मिले तो मजा ले लेना, ठीक ना। हाँ तो बाबू आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।